तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में आपदा प्रबंधन में बाढ़ और सुखाड़ के बारे में जान के प्राप्त किया था। ठीक है, बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ के लिए बाढ़ बचाने का क्या क्या मतलब बाढ़ को रोकने का क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लेते हो। उसके बाद बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या था, बाढ़ के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है, आज पढ़ने वाले हम लोग बाढ़ का वैकल्पिक प्रबंधन। वैकल्पिक यह तो पूर्व सूचना वाला प्रबंधन, पूर्व सूचना प्रबंधन, पूर्व सूचना प्रबंधन। यानी दोस्तों ये पढ़ने वाले हम लोग कि अगर हमको पता चल जाए कि या किसी क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है, ठीक है, तो बाढ़ आने वाले या मान लीजिए वहां बाढ़ आ गया हो, तो वैसे क्षेत्रों में बाढ़ ग्रसित लोगों को क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, किन किन चीजों की मदद पहुंचानी चाहिए, उनके बारे में आज जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला बात यह कि पूर्व सूचना प्रबंधन, अगर हमको पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में बाढ़ आने वाला है, तो यहाँ के लिए हम क्या क्या कर सकते थे। तो पूर्व सूचना है, तो पहले क्या करेंगे, तो पहले वहां के लोगों को, वहां यानी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तैराकी सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा दोस्तों, तो तैराकी। तो वहां के लोगों को सबसे पहले जो सिखाया जाए वो तैराकी सिखाया जाए, ताकि वो लोग खुद तैर के भी अपने आप को बचा सके। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या किया जाए, तो दूसरा ऐसे लोगों को रहने के लिए स्कूलों में व्यवस्था किया जाए। कहा दोस्तों, तो ऐसे बाढ़ ग्रसित लोगों को रहने के लिए स्कूलों में व्यवस्था किया जाए। ठीक है, वहाँ के पंचायत समिति या फिर बोल सकते हैं वहाँ के प्रखंड या तो ब्लॉक के पदाधिकारियों द्वारा वहाँ के लोगों को स्कूलों में या किसी अन्य जगह में जो सेफ जगह हो वहाँ पर रहने की सुविधा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद और क्या किया जाए, तो इन लोगों के लिए तैराकी जैकेट आता दोस्तों, इन लोगों के लिए लाइफ जैकेट की व्यवस्था करानी चाहिए। नहीं वह वो जैकेट आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, ठीक है, बाढ़ के क्षेत्रों में कि लोगों को एक पीला सूट जैकेट पहनाया जाता है जिससे लोग डूबते नहीं, क्योंकि वो जो फोम का बना होता है। ठीक है दोस्तों, यानी वो पानी में तैरता इंसान को तैरने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, जिससे डूबने का खतरा बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो लाइफ जैकेट व्यवस्था करानी चाहिए वहां पर, जिससे लोग अधिक से अधिक लोग खुद से तैर के बाहर निकल जाए। ठीक है, डूबने का खतरा ना हो। ठीक है, और क्या कर सकते दोस्तों, और ये कर सकते हैं कि जहां बाढ़ आ गया हो वहां उस क्षेत्र के लोगों को सेफ जगह पर लेके जाना चाहिए। सेफ जगह बोले दोस्तों, सबसे अच्छा होता है ऊंचा जगह पर लेके जाना चाहिए, ऊंचे जगह पर लेके जाना चाहिए। उसके बाद इन लोगों के लिए भोजन, ठीक है, शुद्ध पानी, ठीक है, गर्म पानी, ठीक है दोस्तों, ORS का घोल, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए दूध, ठीक है, आदि की व्यवस्था करानी चाहिए। आदि की व्यवस्था करानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के लोगों के लिए पूर्व सूचना के पहले क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक नुकसान को कम किया जा सके। तो ये सब कर सकते हैं। पहला क्या, तो वहां के लोगों को तैराकी का सुविधा दिया जाए, तैराकी सिखाया जाए वहां के लोगों को। ठीक है, जो कि ब्लॉक पदाधिकारी होते हैं उनके अंदर ये सब काम आता है, उससे भी नीचे क्षेत्र के लोग काम आता है। ठीक है, तो वे लोग क्या करें, तैराकी सिखाया जाए। ठीक है, उसका क्या किया जाए, स्कूलों में रहने के लिए व्यवस्था किया जाए। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति आती है तो अधिक से लोग अपना घर अगर डूब जाता है, तो अगर स्कूल मतलब कि अगर मान लो स्कूल बहुमंजिला मतलब 2 या 3 मंजिला हो, तो वहाँ पर ठहरने की सुविधा उसको हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लाइफ जैकेट, यानी वो जैकेट जो कि NDRF की टीम पहनते हैं, क्या करने के लिए, अपने आप को मतलब बाढ़ क्षेत्र से बचाने के लिए। तो इन लोगों के लिए भी लाइफ जैकेट व्यवस्था किया जाए। ठीक है दोस्तों, उसका क्या कहते हैं, सेफ, यानी उसको ऊंचे जगह पर लेके जाना चाहिए। अगर स्कूल ऊंचा ना हो तो उसे ऊंचे स्थान, यानी अगर मान लो वहाँ अगर मान लीजिए पठारी भाग है या मान लीजिए कि पहाड़ी भाग है, ऊंचे स्थान में लेके जाना चाहिए।
और उन लोगों के लिए लेकर चलेंगे, उन लोगों को बचाने के लिए क्या, तो भोजन की, शुद्ध पानी की, गर्म पानी यानी महामारी ना फैले, ओआरएस का घोल, बच्चों के लिए दूध आदि की व्यवस्था करानी चाहिए, जिससे जानवर की क्षति क्या हो, कम हो। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, पूर्व सूचना क्या कर सकते हैं दोस्तों, यानी अगर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में पहले हमको सूचना मिल जाए कि यहाँ बाढ़ आने ही वाला है, तो हम लोग ये व्यवस्था कर सकते हैं, ये सारी व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे कि बाढ़ आने से पहले अगर आपको कोई सूचना मिल जाए कि यहाँ बाढ़ आने वाला है, तो आप यानी कि वहाँ के लोगों के लिए क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, वो इस बात मतलब इस टॉपिक में हमने लिख दिया। ठीक है, और एक बात इसमें जोड़ा गया, और क्या जोड़ा गया दोस्तों, और बात इसमें जैसे ये कि वहाँ के लोगों में आपसी तालमेल बैठा रहना चाहिए, आपसी तालमेल। अब ये बात क्यों बोला गया दोस्तों, यानी कि वहाँ अगर एक गांव में मान लो किसी क्षेत्र में बाढ़ है, तो वहाँ तो एक धर्म या एक जाति के लोग तो होंगे ना, कोई ज्यादा अमीर होंगे, कोई गरीब होंगे, कोई उच्च जाति होंगे, कोई निम्न जाति होंगे। ठीक है, तो वैसे लोगों में कहीं जगह अधिक जगह लेने के चक्कर में, या फिर बोल दिया अधिक जगह लेने के चक्कर में, या खाने पीने की सुविधा ज्यादा लेने के चक्कर में, या मतलब जितने भी सुविधा नहीं, यानी वो मतलब ऊंचे जाति के लोग इन सभी सुविधा को ज्यादा मात्रा में अपने पास रखने के चक्कर में कहीं वहां पर मतलब कि लड़ाई झगड़े का ना माहौल हो जाए, तो सबसे पहली बात उन लोगों में क्या होना चाहिए, तालमेल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबको अपनी जिंदगी बचाना है। क्या बचाना है दोस्तों, सबको अपनी जिंदगी बचाना है, तो ये होनी चाहिए वहां के लोगों में। और क्या होना चाहिए दोस्तों, और यही कि उस क्षेत्र से पानी को बाहर निकालने का सुविधा होना चाहिए, यानी पंप सेट होना चाहिए, वहां से पानी को बाहर निकालने के लिए पंप सेट की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, उसका अगर पानी निकाल दिया जाए तो वहां पर डीडीटी या फिर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए, जिससे महामारी फैलने का खतरा क्या हो दोस्तों, तो कम हो। तो ये सारी बातें थी पूर्व सूचना प्रबंधन, यानी बाढ़ में अगर हमको कोई क्षेत्र में बाढ़ आने की सूचना पहले मिल जाए तो वहां पर हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक है, अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग सुखाड़ क्या है, या फिर सुखाड़ कैसे आती है, सुखाड़ क्या है या फिर सुखाड़ कैसे आती है, और इसका प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सुनते हैं। देखिए, हम पहले बताते हैं बाढ़ और जो सुखाड़ की स्थिति हो पूर्णतः मानसून यानी कि वर्षा पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगर मानसून में वर्षा अत्यधिक हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अगर मानसून में वर्षा पूरा दिया ही नहीं जाता है, यानी कि मतलब कि आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाती है, सुखाड़ जाती है। लेकिन परिभाषा क्या बोलेंगे, तो परिभाषा आप बोल सकते हैं दोस्तों कि जब औसत वार्षिक वर्षा में 25 सेंटीमीटर से ज्यादा की कमी आ जाती है, तब ऐसी स्थिति को हम लोग सुखाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सुखाड़ कहते हैं। जब औसत वार्षिक वर्षा में 25 सेंटीमीटर से ज्यादा की कमी आ जाती है, तब ऐसी स्थिति हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सुखाड़ कहते हैं। अब समझिए क्या बोले कि जब औसत वार्षिक वर्षा, इसमें तो औसत वार्षिक वर्षा में कितनी की दोस्तों, तो औसत 25 सेंटीमीटर से ज्यादा की, जब औसत वार्षिक वर्षा में 25 सेंटीमीटर से ज्यादा की कमी आ जाती, क्या है दोस्तों, ज्यादा की कमी आ जाती, तब ऐसी स्थिति हम लोग क्या कहते हैं, तो सुखाड़ कहते हैं। अब समझिए, जब औसत वार्षिक वर्षा यानी साल भर की वर्षा में जब औसत वार्षिक वर्षा में 25 सेंटीमीटर से ज्यादा की कमी आ जाती है, तब ऐसी स्थिति हम लोग सुखाड़ की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सुखाड़ की स्थिति कहते हैं। ऐसी स्थिति आती है, कहाँ आती है दोस्तों, तो राजस्थान में आती है, हर साल राजस्थान में आती है, राजस्थान में आती है, कभी कभी बिहार में आ जाती है, बिहार में आती है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में आती है, यानी एमपी मध्य प्रदेश में आती है, कर्नाटक का जो पठारीय क्षेत्र होता है दोस्तों वहां भी आ जाती है। यानी विभिन्न क्षेत्र ऐसा है जहां सुखाड़ स्थिति आती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सुखाड़। परिभाषा समझ गए कि जब औसत वार्षिक वर्षा में 25 सेंटीमीटर से ज्यादा की कमी हो जाती है, तब ऐसी स्थिति हम लोग क्या कहते हैं, सुखाड़ कहते हैं। ठीक, ये तो सुखाड़। आगे लिखे हम सुखाड़ का प्रबंधन। सुखाड़ का प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं, सुखाड़ का प्रबंधन क्या है। एक और क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये कि सुखाड़ कैसे आती है, तो सुखाड़ जो है दोस्तों वो धीरे धीरे आती है। कैसे आती है दोस्तों, तो धीरे धीरे। सुखाड़ अचानक नहीं आती है,
सुखाड़ की स्थिति होती है दोस्तों, वो धीरे धीरे आता है। आप अपने गांव में खुद देखते होंगे, आपके तालाब का पानी, आपकी खेत की नमी या नदी नहर, आप देखते हो वहाँ की पानी धीरे 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 कम होती जाती है। स्थिति ऐसी आती है, पूरा तालाब खाली हो जाता है, नदी खाली हो जाता है। ठीक है, तो हमको पता, और जो हम लोग मिट्टी देखते हैं, जो खेत देखते हैं, उसकी नमी खत्म हो जाती है, धीरे धीरे वो फटना शुरू हो जाता है, मतलब दरारें आने शुरू हो जाती है, दरार आ जाती है मिट्टी में। तो क्या कहता है, क्वेश्चन पूछा गया कि सुखाड़ कैसे आते, तो सुखाड़ धीरे धीरे आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सुखाड़ कैसे आती है दोस्तों, तो सुखाड़ धीरे धीरे आती है। कैसे आती है, धीरे धीरे आती है, ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रबंधन। अच्छा बताइए दोस्तों, सुखाड़ के लिए आप क्या प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप ये जो भयावह स्थिति होती है सुखाड़ के, इससे जो नुकसान होता है, क्या क्या नहीं नुकसान होगा, इससे फसलों को, मानव को, यानी हर चीज को नुकसान होता है। मतलब कि फसल उगना बन जाता है, इंसान की मृत्यु हो सकती है, चारे हुए घास उस कुछ नहीं आता, यानी पशु की मृत्यु जाती है, इन्हें बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है इससे। ठीक है, इसके लिए आप प्रबंधन क्या कर सकते हैं, तो सुखाड़ के लिए प्रबंधन दो तरीके से होता है। कहते हैं दोस्तों दो, सुखाड़ के लिए जो प्रबंधन होता है दोस्तों, वो दो होता है। एक होता है लघु, ठीक है, एक होता है दोस्तों दीर्घकालीन प्रबंधन। दीर्घकालीन, एक होता है लघु और एक होता है दोस्तों दीर्घकालीन प्रबंधन। एक होता है लघुकालीन प्रबंधन और एक होता है दोस्तों दीर्घकालीन प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, आगे था सुखाड़ के लिए प्रबंधन। ठीक है, तो सुखाड़ के लिए प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो हमने बोला कि सुखाड़ के लिए प्रबंधन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है लघुकालीन प्रबंधन और एक होता है दीर्घकालीन प्रबंधन, यानी कि जो लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, तो सुखाड़ के लिए हम दो प्रकार प्रबंधन कर सकते हैं, एक लघुकालीन प्रबंधन और एक कर सकते हैं दीर्घकालीन प्रबंधन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जानना है कि लघुकालीन प्रबंधन में क्या क्या कर सकते हैं और दीर्घकालीन प्रबंधन में क्या क्या कर सकते हैं सुखाड़ की समस्या को दूर करने के लिए। तो लघु में आप कर सकते हैं क्या, तो लघु में आप वर्षा जल को संग्रहित करके रोक सकते हैं। आप वर्षा जल को अगर जमा करके रोकते हैं तो ये आपका लघु, यानी कि कुछ दिनों की समस्या को दूर करेगा सुखाड़। ठीक है, ये कर सकते हैं। पानी का बचत कर सकते हैं, अगर आप पानी का बचत करेंगे, ज्यादा बर्बादी नहीं करेंगे, तो ये आपका क्या हुआ, तो लघु प्रबंधन हुआ। ये आपका क्या हुआ दोस्तों, लघु प्रबंधन हुआ, यानी कि वर्षा जल को जमा करके रखना, पानी का बचत करना, ये आपका होता है लघुकालीन प्रबंधन। यदि आपको दीर्घकालीन प्रबंधन करना है तो आपको दीर्घकालीन प्रबंधन के लिए नदी, ठीक है दोस्तों, नदी नहर तालाब आदि बनाकर उसमें जल रखकर आपको इसका क्या करना पड़ेगा, सुखाड़ की स्थिति को दूर करना पड़ेगा। तो ये नदी नाला नहर बनाकर, ठीक है, नदी नाला नहर बनाकर पंप सेट लगा करके, यानी मान सकते हैं बोरिंग लगा करके, जिसको नलकूप कहते हैं, नलकूप लगा करके। ठीक है, तो ये सब जो विधि होती है ये होती है दीर्घकालीन प्रबंधन, यानी लंबे समय तक सुखाड़ की स्थिति को दूर करने का प्रबंधन। ये होती है आपकी लघुकालीन प्रबंधन, यानी जो आपको कुछ समय तक क्या दे सकता है, राहत दे सकता है। तो हमने अभी आपको बताया सुखाड़ क्या है और सुखाड़ का प्रबंधन, सुखाड़ से नुकसान किस प्रकार होता है। तो हम बोले कि जब औसत वार्षिक वर्षा में 25 सेंटीमीटर से ज्यादा की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति को सुखाड़ कहा जाता है। सुखाड़ से नुकसान क्या होता है, तो सुखाड़ से फसल नष्ट हो जाते हैं, पशुओं के लिए चारे नष्ट हो जाती है। अगर मान लीजिए फसल नष्ट हो जाएगा तो भूखमरी और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और बहुत से जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाएगी। ये सुखाड़ से नुकसान, भूमि की ये नमी भाग, मतलब भूमि की जो होती है वो नमी भाग जाती है, जिससे भूमि फटना शुरू हो जाता है और फसल का पैदावार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये वह नुकसान। ठीक है, उसके बाद बोले कि सुखाड़ की समस्या को दूर कैसे कर सकते हैं, तो सुखाड़ की समस्या को दो प्रकार से दूर किया जा सकता है, एक लघुकालीन प्रबंधन और एक दीर्घकालीन प्रबंधन। लघुकालीन प्रबंधन में आप वर्षा जल को जमा करके रख सकते हैं और पानी का बचत कर सकते हैं, इससे आप कुछ समय तक सुखाड़ स्थिति को दूर कर सकते हैं। और दीर्घकालीन प्रबंधन कर सकते हैं, तो नहर बना करके या फिर नदी बना करके या फिर तालाब बना करके या फिर नलकूप लगा करके आप दीर्घकालीन सुखाड़ की स्थिति को दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक।